बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वो असाइलों वाले शहजादे की तरह सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं कि जनाब डेटा अपडेट नहीं नज़र नहीं आ रहा, मैं गया उसने तवज्जो नहीं की, मुझे वापस भेज दिया। अच्छा, इस सिलसिले में 2-3-4 बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। हालात तो बड़े सख्त हैं, लेकिन हालात की सख्ती के साथ ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या करना है। असाइलम के हवाले से सबसे पहले बुनियादी तौर पर बताता चलूँ कि असाइलम का डेटा ख़ास तौर पर एथन में कातेहाकी, जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक है, अभी तक ताहाल अक्सर बेशतर नौजवानों का असाइलम सीकर्स, असाइलम एप्लीकेंट्स का डेटा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें आपका सवाल ये होता है कि जनाब इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, नौजवानों, बात यह है कि परेशानी तो है ही, लेकिन ये कोई परेशानी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जनाब साइलों का डेटा नज़र नहीं आ रहा। ये ज़ाती तौर पर कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि वजाहत जो उन्होंने की है, उन्होंने वजाहत की है कि आपने ऑनलाइन डेटा चेक करते रहना है। अगर नज़र आए तो आप उस तयशुदा टाइम शेड्यूल के तहत आ जाएंगे रिन्यूअल के लिए, इंटरव्यू के लिए, या जिस भी किस्म का उन्होंने आपको टाइम दिया है। दूसरा मामला यह है कि अगर वो कहते हैं कि अगर आपका डेटा नजर नहीं आ रहा तो आपने ईमेल भेज देनी है। पता ना, खतो किताबत आजकल ऑनलाइन मामलात के जरिए होती है और उसको ईमेल कहते हैं। ठीक है, ईमेल के जरिए जब आपने भेज दिया, आगे आपका सवाल ये है कि मैं तो 20 ईमेल ना भेज सड़ी है। मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, 20 ईमेल नहीं करनी, एक ईमेल वो कहते हैं करनी है, क्योंकि आप अगर 20 भेजेंगे तो 20 को तो डिलीट करने में भी वो कहते हैं हमें टाइम लग जाता है, फिर और ज्यादा टाइम लगेगा। एक ज्यादा से ज्यादा कुछ देर बाद दूसरी, 1, 2, 3 मेल्स तो हो गई, इससे ज्यादा मेल हरगिज नहीं भेजनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इसका मामला यह है कि सख्ती अभी तक काफी जारी और सारी है। असाइलम का कोई ऐसी नई प्रेस रिलीज नहीं आई। इन्फो एप्लीकेशंस के नाम से जो कुछ पिछला हफ्ता जो इनकी एक प्रेस रिलीज आई थी, एक बड़ी देर हो गई है, प्रेस रिलीज असाइलम सर्विस की तरफ से नहीं आई। अच्छा, उस असाइलम की जो इन्फो एप्लीकेशंस है उसमें उन्होंने कहा था, वजाहत मौजूद है कि आप जनाब 3 रोज कबल अपनी जब डेट आपके कार्ड की खत्म हो तो आप जा सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन बाद। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक एथन में कातेहाकी का जो मेन सेंट्रल असाइलम है उसमें जब तक टाइम ना हो वो आपको अटेंड नहीं करते। बहरहाल चुकने रहे, होशियार रहे। और कल एक वाकया हुआ ये पेरिस्तेरी में, तो रात हमारे 3 बच्चे, हमारे 3 शहजादे जो हैं वो अपने कामकाज से आए, हाथ मुंह धोकर अभी रोटी खाना खाने के लिए बैठे थे कि पुलिस आई, घर में दाखिल हुई और उन सबको उठा के ले गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह की फिजा होती है ना, सख्ती की, तंगी की, हुकूमत शोर मचाती है हमने डिपोर्ट करना है, करना है, करना है, तो फिर फाशिस्ट भी शोर मचाते हैं। और जो फिर फाशिस्ट पुलिस में या कुछ महकमों में होते हैं तो फिर वो मौका समझते हैं कि आप इस शोर शराबे में मैं जितना गंद खराबी कर सकता हूं वो भी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वो किसी ने शिकायत की या ना की, तो उनका कहना ये था कि कहते हैं जी कि आप 2 नंबर काम करते हैं, सिगरेट बेचते हैं, ये वो, लेकिन उन बच्चों के पास पेपर्स नहीं थे, तो इसलिए फिर अब उन पेपर्स ना होने की वजह से उनको ये रुकावट का सामना आ गया। बड़े सारे इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में रुकावटें भी जारी है। मुख्तलिफ लोग बेशुमार सलोनिकी से बताए जाते हैं कि जनाब वहाँ कोई फर्द नया आया है या पुराना उनके हाथ चढ़ा है तो उन्होंने बॉर्डर के क्रॉस करा दिया है। आरगोश और मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर भी ये मामला जारी थे, वहाँ अब रुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिपोर्टेशन, स्कूपा गिरफ्तारियां, मुतशप्पन, ये सब कुछ जारी है शद्दोमद से। इसमें आपको करना क्या चाहिए? अच्छा, इसमें आपको, आप ये समझते हैं कि फटाफट वो जो सवाल है एक कि वो जावेद साहब कोई ऐसा पेपर नहीं बन सकता जिससे मुझे पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। मेरे शहजादों, मेरे प्यारों, पेपर तो वो होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 किस्म के पेपर हैं। एक का नाम है असाइलम, यानी कि
इंसानी हमदर्दी या सियासी बुनियाद पर आपने एप्लीकेशन की है, ये एक कानूनी रास्ता होता है। और दूसरा रास्ता ये है कि आपने 7 साल के सबूत पर पेपर जमा करा दिए हैं। तीसरा रास्ता यह है कि किसी भेड़ बकरी के, गाय भैंस के, जमींदारी के काम में आप काम करते हैं, आपने हादिया अरगासिया बनवा लिया है। अच्छा, अब इसके बाद चौथा रास्ता है कि वो अदालती स्टे जी मेरे पास है, फॉरएवर है। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जान ले कि अदालती स्टे नामी एप्लीकेशन पर पुलिस कानून पाबंद नहीं कि आपको वो छोड़ दे। ठीक है, पहले 3 वाइट कार्ड हो गया, असाइलम होगी, इट्स ओके, यानी कि इस पर आपको मसला नहीं है। 7 साल सबूत के मामलात हो गए, उस पर आपने जमा करा दिया, उस पर तहफ़्फ़ुज़ है। हादिया अरगासिया, भेड़ बकरी, गाय भैंस, जमींदारी के काम पर, वो ठीक है, ये मामलात हैं। अच्छा, बड़े सारे लोगों को अदालती स्टे पर छोड़ दिया जाता है। अच्छा, बड़े सारे पुलिस वालों को बजाते खुद ये पता नहीं होता ये है क्या, या वो ये समझते हैं चलो यार कुछ ना कुछ तो है, वो डूबते को तिनके का सहारा वाला मामला। लेकिन उसके बावजूद जिन बच्चों के पास है उन्हें मैं नसीहत करता हूं कि बहुत चुकन्ने और होशियार हैं और दूर तक देख के चले। वो सख्ती में पता ना, बाबे जी और चाचा जी और दूसरे तीसरे सारे बुजुर्ग एक बड़ी मतलब है वो नसीहत करते हैं, पुत्र खोते ते घोड़े दे पिछू दी नहीं लगना ते अफसर उदे अगू नहीं लगना। तो यही फार्मूला जनाब अभी आप अपना ले, ताकि किसी तरह से भी असल में पेपर ना हो तो बंदा चुकन्ना रहता है, होशियार रहता है, दूर तक देखता है। अगर किसी किस्म का किसी ने, नौसरबाज ने, किसी फ्रॉडिये ने, किसी धोखेबाज ने आपके जेब में अपनी जेब गर्म करने के लिए वो 500-700 यूरो आपसे लेकर 300 यूरो लेकर आपको कहा ये अदालती खर्ची है जी, अदालती स्टे है, तो उससे गफलत बढ़ जाती है। बंदा ये समझता है, आप ये समझते हैं कि भाई मेरे को तो पेपर है, मानो केड़ा फिक्र है। तो इस तरह नहीं करना, इससे 2 नुकसान हो जाते हैं। बाहर जाने से वो स्टे जो है ना, मैं आपको ये राज की बात बता दूं, वकला वगैरह अक्सर बेशतर उन्होंने ये आगे एजेंट रखे हैं और एजेंट आगे 50 से 70 यूरो इस पर लगते हैं, और फिर वो आपके अपने भाई आपसे 300 यूरो भी लेते हैं, 400 भी लेते हैं, 500 भी लेते हैं और 700 और इससे भी ज्यादा भी ले लेते हैं। जबकि वकला ने ये एक पैटर्न तैयार किया होता है, एक नक्शा, सिर्फ उसमें 3 मिनट से 5 मिनट का टाइम लगता है। वो आपका नाम टाइप करते हैं, आपका ये करते हैं, और बाकी सारी की सारी सेम एप्लीकेशन होती है, उसमें कुछ नहीं करना होता उन्होंने। और वो जो है एपिमेलितीस अदालती हरकारा जाके अदालत में वो दे आता है। इतना काम है, लगते हैं 50-60 यूरो उस पर, लेकिन बराए मेहरबानी। दूसरा, आप कहते हैं कि कोई मुझे कुछ बना दे, आप किसी एजेंट के पास भागते हैं, किसी 2 नंबरी के पास भागते हैं। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, यकीन कर लें कि सबसे ज्यादा धोखा, फ्रॉड, फरेब, मकर, लूटना और अपने भाइयों को दागदार करना, ये सबसे ज्यादा फिर आपके जानने वाले करीबी आपके करते हैं। मैं आपको कहूंगा इनमें से किसी एक रास्ते पर ना जाए, परहेज करें, बाहर जाने से रुकें, किसी ऐसे आइलैंड में, किसी ऐसे जजीरे, किसी ऐसे छोटे से कस्बे में चले जाएं जहां कम लोग हैं, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो शोर शराबा होता है, और शोर शराबे से निशानदेही करने वाला कहता है जी ये मतलब फलां फर्द है, ये देखें शोर मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। पलातिये में ना जाएं। घर से बाहर निकलते हैं तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा बाऊ शाऊ बन के निकलें, बाऊ बैग एक डाल लें, हाथों में शापर शुपर ना पकड़ें। वो असल में दूर से देख लेते हैं, अच्छा ये बंदा कौन है, क्या इसकी न्यू कमर है, कौन सा है। तो अपनी जो हालत है, या तो अपने आप को थोड़ा सेव करें, अंदर रखें, बाहर निकलना है तो स्टूडेंट बन के बैग एक लें, बैग में 2-4 किताबें डालें, किताबों में फिर आपके पास चुकन्ना होशियार होने का मवाद होना चाहिए। यानी कि जैसे वो कहते हैं ना, सोबत से इंसान पहचाना जाता है, तो सोबत ये भी होती है कि आपके साथ क्या जुड़ा हुआ है, किस चीज से आप जुड़े हैं, वो फिर निशानदेही करती है, अच्छा ये स्टूडेंट है, ये तो बच्चा ये है, वो है। इस तरह जितना ज्यादा केयर कर सकते हैं, बिला वजह पलातियों में ना जाए। अभी भी मैं शाम को गुजर रहा था तो पलातिया अमोनिया में वो जो फुहारे लगे हुए हैं, तो बच्चे बैठ के टिक टाक बना रहे हैं जनाब, ऐसे तहमत शहमत पहन के, चपला शपला पहन के। तो इस तरह फिर होता पता है क्या, मुझे
कोई एतराज़ नहीं, तफरी करें, सैर करें, लेकिन मेरे बच्चों आपकी फ़िक्र है। अब हालात ऐसे हैं कि फिर खुदा न खास्ता गिरफ्त हो जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को मतलब वापस भेजा जा रहा है या भेजा जाए, तो इससे बचाना चाहता हूँ आपको। तो यही है। तो बाकी आपके सवालात इंशाल्लाह जो आएंगे इंशाल्लाह मैं यहाँ हूँ, हर रोज़ आपकी खिदमत में हूँ। पाकिस्तान कम्युनिटी का दफ्तर आपका अपना है, मैं आपका हूँ। फीस बिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। कोई पाई नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह की रज़ा चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। वो बराए मेहरबानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं फरमा दिया करें। सलाम अलैकुम, फ़ी अमान।